आचार्य श्री तुलसी के पास में एक बंदा आया और बोला कि हमारे बॉस ने एक बहुत बड़ी बात कही है। और कहा, हमारे बॉस ने कहा है कि तुम मित्र को भी मित्र मानो और शत्रु को भी मित्र मानो। आचार्य तुलसी ने कहा, अच्छी बात है, अच्छी बात तो कोई भी करे अच्छी ही होती है। बोला, नहीं नहीं, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूं कि अच्छी बात, मैं तो ये बताने आया हूं ऐसी बात दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं कही। आचार्य तुलसी वे व्यक्ति की नब्ज को पकड़ते थे, नर्व्स को पकड़ते थे, नर्व को इस रूप में पकड़ते कि सामने वाला व्यक्ति पानी पानी हो जाता। आचार्य तुलसी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं ये तो एकदम अच्छी बात है कि मित्र के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो, शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो, पर ये नहीं कहना चाहिए कि किसी दूसरे ने ऐसी बात नहीं। मैं तो कहता हूं, बताओ किसी ने कही हो तो। तब आचार्य तुलसी ने कहा कि इससे भी और ऊंची बात कही है। बोला, इससे ऊंची बात कौन कह सकता है? बोला, भगवान महावीर ने इससे ऊंची बात कही है। बोला, महावीर ने इससे ऊंची बात कही है, उन्होंने क्या कहा? तब आचार्य तुलसी ने कहा, आपने क्या कहा? आपके बॉस ने यह बात कही, मित्र के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो और शत्रुत्व के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो। और हमारे महावीर ने कहा है, तुम किसी को शत्रु मानो ही मत। एक कितनी बड़ी बात जो भगवान महावीर ने कही कि तुम किसी को भी शत्रु मत मानो। तुम्हारे अपने यार है या कोई भी दुनिया का है व्यक्ति, किसी को तुम शत्रु नहीं मानोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। यह आवेश व्यक्ति का ऐसा होता है जो व्यक्ति को अपने मूल मानसिकता को दूर रख लेता है और दुनियादारी में उलझा देता है। हमें इस बात का चिंतन करना होगा। भगवान महावीर ने जब यह कह दिया कि मिट्टी में सब भूएसु, तुम सब प्राणियों के साथ में मैत्री का व्यवहार करो, तो फिर ये आत्मा के शत्रु है, उनको जितना जितना हम दूर भगाएंगे, व्यक्ति मैत्री के साथ में आगे बढ़ेगा। जब तक भीतर के शत्रु नहीं मिटेंगे, तब तक सबके साथ में मैत्री का संबंध करना मुश्किल हो जाता है। भगवान महावीर, जिनकी आत्मा पहले इस प्रकार दुनियादारी में उलझी हुई थी और उन्होंने ये मित्रता का शत्रुता का व्यवहार भी किया था, पर जब उनका आत्मदर्शन हुआ, कषाय मुक्ति हुई और बाद में जनता के समक्ष इस सच्चाई को प्रकट किया, मिट्टी में सब भूएसु धीरम मज्ज न केनय। अब मेरा सब जीवों के साथ में मैत्री का भाव है, किसी के भी साथ में शत्रुता का भाव नहीं है। ये शत्रुता का भाव नहीं है, ऐसा घोष वही व्यक्ति कर सकता है जो वीतराग बन गया हो या वीतरागता की दिशा में आगे बढ़ रहा हो। आज वर्तमान में मैं इस दिखती दुनिया में आचार्य श्री महाश्रमण जी के लिए इतना सा यदि कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऐसे महापुरुष है, दुनिया में रहते हुए भी वीतराग कल्प है।